रात गहरी थी और आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। तेज बारिश शहर की सड़कों को भिगो रही थी और हर बिजली की चमक एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। अमन अपने कमरे में तन्हा बैठा था, हाथ में मोबाइल और आंखों में थकान। 2 साल बीत चुके थे, लेकिन उसकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ी थी। उसका रूटीन सिंपल था, ऑफिस, घर और फिर खामोशी। हर रात वो कुछ देर तक मोबाइल स्क्रॉल करता और फिर बिना किसी वजह के सो जाता। लेकिन आज कुछ अलग था। उसे बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कोई अनजान चीज होने वाली हो। अचानक फोन पर नोटिफिकेशन आया। उसने कैजुअली स्क्रीन देखी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैसेज था, मुझे तुमसे कुछ जरूरी कहना है। आज रात 11 बजे वही पुरानी जगह पर मिलना। अमन की सांसें तेज हो गईं। उसने प्रेषक का नाम देखा और उसका दिल जोर से धड़क उठा। रिया, वह नाम जो उसने 2 साल से सिर्फ यादों में सुना था। यह कैसे हो सकता है? उसने धीरे से कहा। उसका दिमाग तुरंत तर्क ढूंढने लगा। शायद किसी ने मजाक किया हो, शायद किसी ने नंबर हैक कर लिया हो, लेकिन दिल एक ही बात कह रहा था, ये संदेश सच है। क्लॉक ने 10:15 दिखाए। अमन ने खुद को समझाया कि वह नहीं जाएगा। उस जगह पर वापस जाना उसके लिए आसान नहीं था। वही जगह जहां उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया था और सब कुछ खो दिया था। लेकिन फिर उसे रिया की आवाज याद आई, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों का वो प्यार जो कभी झूठ नहीं बोलता था। अमन ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। बस एक बार देख लेता हूँ, उसने धीरे से कहा। वह उठा, जैकेट पहनी और बिना किसी और सोच के घर से निकल गया। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका सफर सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए था। अगर रिया नहीं है, तो फिर यह मैसेज किसने भेजा? अमन ने बाइक स्टार्ट की और सीधा उस पुराने पार्क की तरफ निकल गया। रास्ता आज ज्यादा लंबा लग रहा था। हर रेड लाइट पर रुकते हुए उसे गुस्सा भी आ रहा था और डर भी। उसके दिमाग में 1000 सवाल थे, लेकिन कोई जवाब नहीं। बारिश की बूंदें सड़क पर गिरकर छोटी छोटी लहरें बना रही थीं। हर जगह पानी ही पानी था, लेकिन अमन के अंदर जो तूफान चल रहा था, वो बाहर की बारिश से कहीं ज्यादा तेज था। उसे याद आया जब वो और रिया पहली बार मिले थे। वही पार्क, वही बेंच, एक छोटी सी बात और फिर दोस्ती। दोस्ती से प्यार और प्यार से एक ऐसी कहानी जो हमेशा के लिए यादगार बन गई। लेकिन हर कहानी का एक मोड़ होता है, और उनकी कहानी का मोड़ बहुत दर्दनाक था। अमन ने स्पीड बढ़ा दी, जैसे वह जल्दी से जल्दी सच तक पहुंचना चाहता हो। जब वह पार्क के गेट पर पहुंचा, तो घड़ी ने 10:55 दिखाए। अंधेरा घना था और पार्क बिल्कुल सुना लग रहा था। कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अमन धीरे धीरे अंदर गया। उसके कदम भारी थे, हर कदम के साथ एक याद जिंदा हो रही थी। वह बेंच के पास पहुंचा और रुक गया। आज भी सब कुछ वैसा ही है, उसने धीरे से कहा। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। रिया, उसने आवाज दी। खामोशी, सिर्फ हवा की आवाज। तभी उसकी नजर बेंच पर पड़ी। वहां एक फोन रखा था। अमन का दिल जोर से धड़का। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, जैसे उसे डर हो कि कहीं यह सब गायब न हो जाए। उसने फोन उठाया और जैसे ही उसने स्क्रीन देखी, वह खुद ही ऑन हो गई। स्क्रीन पर एक मैसेज लिखा था, मुझे माफ कर देना, मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। अमन के हाथ कांप गए। यह क्या हो रहा है? उसने खुद से कहा। उसने तुरंत संदेश की जानकारी जांची। उसकी आंखों ने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। तारीख 2 साल पुरानी थी। अमन पीछे हट गया, जैसे उसे झटका लगा। हो नहीं, यह नहीं हो सकता, उसने जोर से कहा। उसके जहन में वो दिन जिंदा हो गया। रिया उसके सामने खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। अमन, प्लीज मेरी बात सुन लो। लेकिन अमन गुस्से में था। मुझे कुछ नहीं सुनना। रिया की आवाज टूट रही थी। अगर तुम आज चले गए तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। अमन ने बिना कुछ कहे वहां से चल दिया। उसे लगा था कि यह सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। लेकिन 2 दिन बाद उसे खबर मिली, रिया का एक्सीडेंट हो गया था।
और वह हमेशा के लिए चली गई। अमन के आंसू निकल आए। मेरी वजह से, उसने धीरे से कहा। बारिश और तेज हो गई, जैसे आसमान भी रो रहा हो। अमन बेंच पर बैठ गया और फोन को जोर से पकड़ लिया। उसका दिल दर्द से भर चुका था। 2 साल से वो इसी एक बात का बोझ उठा रहा था। काश मैंने उस दिन उसकी बात सुन ली होती, उसने कहा। तभी फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। अमन ने डरते डरते स्क्रीन देखी। एक नया संदेश था। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। अमन का दिल रुक सा गया। रिया, उसने धीरे से कहा। उसने आसपास देखा लेकिन कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ हवा। फिर एक और संदेश आया। तुम खुद को कब तक दोष देते रहोगे? अमन ने सर झुका लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। मैं क्या करूं? उसने धीरे से कहा। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। अमन ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। पहले कुछ नजर नहीं आया, फिर धीरे धीरे एक हल्की सी रोशनी बनी। वह रोशनी धीरे धीरे एक साये में बदलने लगी और फिर वह साया एक शक्ल बन गया। रिया। अमन की सांसें रुक गईं। यह सच है या ख्वाब? उसने खुद से कहा। रिया उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा सुकून भरा था और आंखों में वही प्यार। अमन के आंसू रुक नहीं रहे थे। रिया, उसने कहा। वह कुछ नहीं बोली लेकिन उसकी आंखों ने सब कह दिया। अमन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वह उसे छू ले तो सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही अमन रिया के करीब पहुंचा, उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। हर लम्हा उसे लग रहा था कि वक्त रुक गया है। उसकी आंखों के सामने सिर्फ रिया थी और कुछ नहीं। आखिर तुम वापस आ गई, अमन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। रिया ने कुछ नहीं कहा, वो बस उसे देखती रही। उसकी आंखों में न कोई शिकायत थी न गुस्सा, सिर्फ सुकून था। ऐसा सुकून जो अमन ने 2 साल से महसूस नहीं किया था। अमन एक कदम और आगे बढ़ा। उसका हाथ अब रिया के बिल्कुल करीब था, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, रिया का जिस्म हल्की सी रोशनी में बदलने लगा। अमन एकदम से रुक गया। नहीं रिया, प्लीज मत जाओ, उसने बेचैनी से कहा। लेकिन रिया धीरे धीरे धुंधली होने लगी, जैसे हवा उसे अपने साथ ले जा रही हो। अमन के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। मैं अकेला रह जाऊंगा, उसने टूट कर कहा। तभी उसके हाथ में पकड़ा फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन जल उठी और एक नया संदेश सामने आया। मैं कभी तुमसे दूर नहीं थी। अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फिर रिया की तरफ देखा, जो अब सिर्फ एक हल्की सी रोशनी रह गई थी। फिर क्यों जा रही हो? उसने धीरे से पूछा। फोन पर एक और संदेश आया, क्योंकि तुम्हें जीना सीखना है। ये लफ्ज अमन के दिल तक उतर गए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। 2 साल का दर्द उसके अंदर जमा था और आज पहली बार उसे लगा कि वो हल्का हो रहा है। जब उसने आंखें खोली तो रिया वहां नहीं थी, सिर्फ खामोशी थी और हल्की सी ठंडी हवा जो उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी। अमन ने आसपास देखा, लेकिन अब सब कुछ खाली था। फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं है। बारिश अब रुक चुकी थी और आसमान धीरे धीरे साफ हो रहा था। चांद बादलों के पीछे से झांक रहा था और उसकी रोशनी पार्क की गीली जमीन पर चमक रही थी। अमन वहीं खड़ा था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसने अपने हाथ की तरफ देखा, जहां अभी कुछ देर पहले उसने रिया को छूने की कोशिश की थी। उसे हल्का सा एहसास अब भी महसूस हो रहा था, जैसे वो सच में वहां थी। फोन फिर से हल्की सी रोशनी के साथ ऑन हुआ। अमन ने स्क्रीन देखी। आखिरी संदेश था, खुद को माफ कर दो और आगे बढ़ो। अमन ने गहरी सांस ली। ये वो लफ्ज थे जो वो 2 साल से सुनना चाहता था, लेकिन कभी खुद को कह नहीं पाया। उसने धीरे से कहा, मैं कोशिश करूंगा रिया। उसकी आवाज अब पहले जैसी टूट नहीं रही थी। इस बार उसमें हिम्मत थी। उसने आसमान की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। अमन धीरे धीरे बेंच से दूर चलने लगा। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि उसके दिल का बोझ हल्का होता जा रहा है। वही जगह जो उसके लिए सिर्फ दर्द की याद थी, अब एक नई शुरुआत बन रही थी। पार्क।
के गेट तक पहुंचकर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। बेंच वहीं थी, पेड़ वही थे, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन उसका नजरिया बदल चुका था। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और शहर की तरफ निकल गया। रात अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी, हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा सुकून था। अगले दिन से अमन ने अपनी जिंदगी को दोबारा जीना शुरू किया। वह अपने काम पर ध्यान देने लगा, दोस्तों से मिलने लगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने खुद को माफ कर दिया। रिया की याद अब भी उसके साथ थी, लेकिन अब वह सिर्फ दर्द नहीं थी, वह एक रोशनी थी जो उसे रास्ता दिखा रही थी। और अमन को पता था कि चाहे वो कहीं भी हो, रिया हमेशा उसके साथ रहेगी, हमेशा। कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वो बस हमारे दिल में रहकर हमें जीना सिखाते हैं। दिल को छू लेने वाली कहानियां P+ टेल्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।